दिनों आज़ाद प्रोग्राम हस्ब हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, फ़न कोई भी हो, अक्सर फ़नकार अपने फ़न को लेकर जज्बाती होते हैं और इसे माशरती मसाइल उजागर करने और लोगों में शऊर बेदार करने का ज़रिया करार देते हैं। आइए क्लासिकल मौसीकी के असातिज़ा से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। ये आज मुझको क्या हुआ रे ला 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 ला, ये आज मुझको क्या हुआ रे ला 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 ला, अजीब सा जरूर है ये बदन नशे में चूर है ये अगर मैं जाम तोड़ दूं किसी पे हाथ छोड़ दूं, कहा सुना मेरा मुआफ करना, ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला, ये आज मुझको क्या हुआ ला 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 ला, अगर मैं जाम तोड़ दूं यही अबे ओ क्या गरम नवाला मुंह में डाल लिया? अल्लाह माफ करे। काश काश आईएमएफ कर्जा देने से पहले पाकिस्तानी हुकूमत को ये शर्त आयद कर दे कि अगर आपने मौसीकी का गलत इस्तेमाल करने वालों का सद्देबाब ना किया तो अगली किस्त नहीं मिलेगी। बोलते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ जी ਜੇ ਨਿਕਲੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। क्या कहने जरा गौर कीजिए, ये कह कौन रहा है और किस मुंह से कह रहा है? बेटा, मैं इसीलिए इनके मुंह नहीं लगता, मैं इनके ऊपर ऊपर प्रवाज करता हूं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡ ਬਣੀ ਸੀ। ਚਿੜੀ ਉੱਡੀ ਉੱਡੀ, ਕਾਂ ਉੱਡਾ ਉੱਡਾ, ਹਾਥੀ ਉੱਡਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਾ। अबे ओ शेर को डराने वाली मदानी, क्यों फजूल बात कर रहे हो? यानी इसको उस गेम में हमारे उस्ताद नजर आ गए, अपना उस्ताद नहीं नजर आया। कहाँ उड्डा ਐਸੀ ਮਤ ਵੱਜੀ ਏ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਧਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਾਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਮਚਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੂਪ ਢੀਕਣ ਦੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਤਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਗਵਈਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ रूह पिंजण बैठा है। अबे ओ गुस्ताखो, आपके मुंह लगना हमारे शायान शान नहीं। वारे वाह शायान शान, शहनशाह मुअज्जम, बुज़्दिल आज़म। मैं वैसे माफी चाहता हूँ, आप लोगों को कदर नहीं है मेरे उस्ताद मोहतरम की। इसे कहते हैं ना, घर का संडा दाल बराबर। बेटा, घर की मुर्गी दाल बराबर। अब मैं अपनी कहावत सच्ची करने के लिए इतनी बड़ी मुर्गी कहां से लाऊंगा? ये कौन सी मुर्गी है जिसके एक लेग पीस से पूरा वलीमा भुगत सकता है? आप भी जाने दिया करें किसी बात को। यार, आप लोग क्या कर रहे हो? उनकी मौसीकी के लिए इतनी कुर्बानियां हैं और आप उन्हें इजी ले रहे हो। अली साहब, कब तक तारीख उस्ताद मोहतरम की मौसीकी के हवाले से कुर्बानियों को फरामोश करेगी? ये तो बाखुदा उस्ताद मोहतरम को किसी शायर ने उस जाविये से देखा नहीं, वरना लाजमन शायर के कलम से ये भी निकलता, बेखतर कूद पड़ा लंगरे महदूद में इश्क। ओ खान साहब, लंगरे महदूद नहीं है, आतिशे नमरूद है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। हाय, बेटा, इनको जूनागढ़ वाला वाकया सुनाओ जहां का नवाब मौसीकी का कला कमा करना चाहता था। वो तो इसलिए कला कमा करना चाहता था कि आपने नवाब ऑफ जूनागढ़ को चूना बहुत लगाया। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। खान साहब, वो भी क्या मुश्किल दौर था। हाय हाय, आपकी जिंदगी में कभी आसान दौर भी आया है? अली मुमताज साहब, यकीन मानिए, नवाब ऑफ जूनागढ़ ने ऐलान कर दिया कि खबरदार, अगर किसी ने मेरी रियासत के अंदर कोई राग छेड़ा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उस्ताद मोहतरम उसके इस ऐलान के आगे शीशा पिलाई दीवार बन गए और मुंह बंद करके
ऐसा राग छेड़ा, ऐसे सुर छेड़े कि नवाब ऑफ जूनागढ़ ये कहने पे मजबूर हो गया, ये सुरसा कहां से उठता है, ये सुरसा कहां से उठता है। मुंह बंद करके पता नहीं कौन सा उस्ताद ने सुर छेड़ा है, तो आवाज क्या कानों से आ रही थी? अबे ओ जाहिल आदमी, ये जो खान साहब, गुलाम अली खान साहब ने ये जो चुपके चुपके रात दिन वाली गजल में वो जो कहा है ना, वाह ये खान साहब से मुतासर होके कहा हुआ है। लो, वाह 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 वाह, बकवास बकवास। गुलाम अली साहब तो करते हैं तो अच्छे लगते हैं, बड़े उस्ताद जी करते हैं तो लगता है कमरे में मच्छर घूम रहा है। नहीं तो खान साहब, उस्ताद जी की इस हरकत पर नवाब ऑफ जूनागढ़ ने कोई रद्द अमल नहीं दिया? दिया जनाब, उन्होंने अपने वजीर से कहा कि पता करें यूं की आवाज कहीं जलजला आने से पहले तो नहीं आती। अबे ओ जहलो, 4 दिन किसी उस्ताद के पास बैठे होते, कुछ सीखा होता तो आपको पता होता कि मौसीकी का इल्म क्या है। वाह क्या बात है। ये उस्ताद जी भी अपने उस्ताद को इल्म लैन गए सन, फिर गुड़ वाले चौल लेके वापस आ गए। भाई बहुत हो चुके, यानी उस्ताद मोहतरम की सारी जिंदगी की रियाजत एक तरफ और गुड़ वाले चावल वो भी इतने से एक तरफ। यहाँ अली मुमताज साहब, जितनी बेइज्जती हो रही है हमारी, हम यहाँ 1 मिनट नहीं कह रहे। एक मिनट खान साहब, नहीं। एक तो आप नाराज बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तशरीफ रखिए, बैठकर बात करें, मैं आपके साथ हूँ। यानी देखे तो सही, हाँ। ये कोई बात है करने वाली? गुड़ वाले चावल लेके आ गए। बैठो तो सही उस्ताद जी, एडा गुस्सा किता गुड़ वाले चावला तो नाल नान कोरमा भी मंगा लेने। यानी जो सबसे सस्ता मीठा है वो उस्ताद मोहतरम के आगे रख दिया, गुड़ वाले चावल। कोई पुडिंग नहीं आप लोगों को याद, कोई पेठे का हलवा नहीं जहन में आ रहा आपके, यानी गुड़ वाले चावल। चलें, गुड़ वाले चावलों का ही जिक्र करना है तो बीच में काजू और बादाम तो होने चाहिए। अच्छा खान साहब, वो तो बताइए कि वो नवाब ऑफ जूनागढ़ का फिर उसके बाद रिएक्शन क्या था? भाई रिएक्शन क्या होना है, वो रियासत के नवाब थे, जा पहुंचे खान साहब तक उनके शाही कोतवाल। अच्छा। और जहां से निकल रहा था वहीं से गिरफ्तार कर लिया और पकड़ के ले गए नवाब साहब की हवेली में, उनके सामने हाजिर कर दिया। नवाब साहब ने 1 साल कैद का हुक्म दे दिया। उस दौर में अली साहब, नवाबों के महल भी कच्ची मट्टी के हुआ करते थे, तो नवाब साहब ने हुक्म दे दिया कि 1 साल इसी महल में कैद रहेंगे। अच्छा। और पूरे महल को गारे का लेप भी करेंगे। वाह, बस घर में एक दिन किया है, हाँ। फिर साल पूरा महल में करते रहे। ओहो, 1 साल कैद रहे वहां पर? कहा भाई, सिर्फ 2 महीने के बाद उन्होंने छोड़ दिया, वो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने छोड़ दिया, उसे छोड़ना पड़ गया। उन्हें ख्याल आ गया होगा ना कि बहुत बड़े फनकार हैं। नहीं, उन्हें नहीं ख्याल आया, ये तो जो शाही मुलाजमीन थे उनको एहसास हुआ कि इनकी कैद की वजह से शाही लंगर खाने में कैद पड़ गया है। वो सारे शाही मुलाजमीन इकट्ठे होकर नवाब साहब के सामने पेश हो गए। उन्होंने कहा कि इनको छोड़िए वरना हम नौकरी छोड़ देंगे। और तो और नवाब साहब के शाही हाथी इतने कमजोर हो गए, यूं लगने लग गया कि शायद किसी बच्चे ने इनमें से हवा निकाल दी है। बिल्कुल ही मरियल हो गए हाथी, क्योंकि 2 महीने उस्ताद मोहतरम